साहिवाल के जिम्मेदार, फायरिंग करने वाले 6 एहलकार, सीनियर पुलिस अफसरान बेगुनाह हैं। जीशान दहशतगर्द भाई एहतशाम का किरदार भी मशकूक है। GIT की रिपोर्ट सिटी 42 को मौसूल। तहकीकाती टीम की सीनियर अफसरान के खिलाफ शवाहिद में रद्दोबदल पर कार्रवाई की सिफारिश। चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज आवाम की मुहाफिज पुलिस के हाथों पामाल। डिफेंस बी में पुलिस गर्दी का वाकया, एहलकारों का बगैर सर्च वारंट दरवाजे फलांग कर घरों में दाखिला। कमरों की तलाशी के दौरान तोड़फोड़, मुजामत पर खवातीन खाना से बदतमीजी और धमकियां। हुकूमतें वादों और दावों की गंगा में हाथ धोने के बाद यूटिलिटी स्टोर मुलाजिमीन पर बिजली गिरा दी। 20 अरब के बेल आउट पैकेज के बजाय 400 से जायद स्टोर बंद करने के अहकाम जारी। सैकड़ों मुलाजमीन मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी का शिकार। हाईकोर्ट बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद वोटिंग सुस्त रवि का शिकार। वक्फे तक 16,000 से जायद वकला में से सिर्फ 4800 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर सके। वोट डालने वालों में मारूफ कानूनदान हामिद खान, खालिद रांझा और साबिक एडवोकेट जनरल ख्वाजा हारिस ने वोट कास्ट कर दिया। वोट कास्ट करने वालों में 80 खातीन वकला भी शामिल। हाई कोर्ट बार के इंतखाबात, उम्मीदवारों के हामी वकला का जोश और खरोश उरूज पर। हामी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने का सिलसिला भी जारी। चौधरी नदीम निसार गुज्जर एडवोकेट ने साथियों के हमरा वोट कास्ट किया। मरियम नवाज जिना अस्पताल आमद पर इस्तकबाली कारकुनों की धक्कम पील का शिकार हो गई। कैमरा सर से टकराने पर शदीद तकलीफ में मुब्तला। सहाफी के सवाल का जवाब देने के बजाय तकलीफ का इजहार करके आगे बढ़ गई। साबिक वजीर आजम की एंजियोग्राफी पाकिस्तान में होगी या बैरून मुल्क? मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज सहाफी के सवाल का जवाब गोल करके चलते बने। डॉक्टर अदनान ने साबिक वजीर आजम के इलाज से मुतल्लिक ताजा तरीन सूरत हाल से आगाही की जिम्मेदारी भी मेडिकल बोर्ड पर डाल दी। कैंप जेल में VIP कैदियों से मुलाकात के लिए अहम शख्सियात की आमद। लीगी असीरान से मुलाकात के लिए परवेज रशीद की जेल आमद। लॉर्ड मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद, कमल नौमान भी ख्वाजा बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंची। एहसन इकबाल भी मुलाकात के लिए पहुंचे। हाफिज नौमान से मिलने वजीर सनत असलम इकबाल, साबिक DPO एजाज राय से मुलाकात के लिए CCPO BA नासिर भी पहुंचे। साबिक लीगी MP राना तजम्मुल हुसैन 53 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर दियाल गांव में अदा की जाएगी। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ दरीना साथी और दोस्त की अचानक वफात पर अफसरदा। ट्वीट में इजहार गम। मरहूम के लिए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म की हदायत पर फूड अथॉरिटी ने नाकिस दूध के खिलाफ कमर कस ली। हफ्ते में एक के बजाय 2 बार चेकिंग का मामूल बना लिया। DG अथॉरिटी ने टीमों को दाखिली रास्तों पर नाके लगाने का भी हुक्म दे दिया। शहर की सब्जी मंडियों में टमाटरों का बहरान जारी। थोक दुकानदारों और माशाखोरों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। कमियाबी के सबब 110 रुपए के बजाय 140 रुपए तक फरोख्त जारी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मनमानी रोकने में नाकाम। दहशतगर्दी के खिलाफ 120 मुकदमात पुलिस की तवज्जो से महरूम। हसास तरीन मुकदमात नजरअंदाज करने पर IG पंजाब का इजहार बरहमी। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। हसास मकामात की रिपोर्ट जल्द अज जल्द अदालतों में जमा कराने के लिए मरासला जारी। कानून से खिलवाड़ महंगा पड़ गया। मुल्तान चुंगी पर वार्डन को गाड़ी तले कुचलने वाला दौलत के नशे में धुत बदमस्त साथियों समेत पकड़ा गया। शुएब उर्फ शैबी रोकने पर ट्रैफिक वार्डन पर धमकियां भी देता रहा। जाते जाते गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश।
पसंद की शादी करने वाले आमिर को चंद लाख की खातिर जान से प्यारी बीवी ने कत्ल कर दिया। नौनीन ने रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम हथियाने के लिए आशिया से मिलकर शौहर को मौत के घाट उतार दिया। एटॉमिक एनर्जी मुलाजिम आमिर के कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। पेफ पार्टनर स्कूलों पर इमारत तब्दील करने पर पाबंदी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इमारत की तब्दीली पर निजी पार्टनर स्कूलों को फीसों की अदायगी से माजरत कर ली। पेफ का 3 सालों से कम किरायानामा जमा कराने वालों की पार्टनरशिप तौसीक से भी इनकार। बचत सरकार के दौर में लाहौर तालीमी बोर्ड भी कफायत शुआर हो गया। 20 लाख रुपए बचाने के लिए अनोखा फार्मूला। मैट्रिक इम्तिहानात में इम्तिहानी मरकज के सुपरिटेंडिंग को मुआविन क्लर्क की खिदमात वापस ले ली। तलबा की शनाख्त की इजाफी जिम्मेदारी भी सुपरिटेंडेंट्स को ही निभानी पड़ेगी। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। फेस्टिवल में दुनिया भर से आई शोरा, अदीब, तारीख दान और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुख्तलिफ मौजूआत पर अलहमरा के मुख्तलिफ हॉल्स में सेशंस। हॉल नंबर 2 में सीनियर सहाफी नसीम ज़ारा की किताब ज़ेरे बहस। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कशीदा सूरत हाल में भारत के जारहाना बयानात की भी मजम्मत की। रमजान शुगर मिल्स का नाला अवामी सहूलत के लिए बनाया गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्जाम ही नहीं था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नैब सबूत जमा करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेता है। सीड अथॉरिटी बना दी। किसानों को बेहतरीन बीजों की फराहमी के लिए कोशां हैं। वजीर ज़राअत पंजाब नौमान लंगड़ियाल की लाहौर चैम्बर आमद। ताजरों सनतकारों से मुलाकात में बोले बेहतरीन कपास पैदावार के लिए बेहतरीन बीज की जरूरत है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के बच्चों का तितली घर जल्लुपाक का दौरा। हकीकी मोहब्बतों से महरूम, अपनों की चाहतों से दूर बच्चों का दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला। तितली घर इंतजामिया ने भी खुसूसी तवज्जो से नवाजा। पंजाब यूनिवर्सिटी के 128वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स के 1314 फारिगुल तहसील तुलबा में डिग्रियां तकसीम। 120 एमफिल, 96 मास्टर्स, 78 बीएस ऑनर्स के होनहार तुलबा में मेडल्स भी तकसीम किए गए। DGLDA आमना इमरान खान बहरानों में घिरने लगी। महकमा एंटी करप्शन से तनाज़े के बाद नया झंझट। एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी तलबी। इस्लामाबाद मुकीम DGLDA ने बीमारी के सबब हाजिरी से रुखसत तलब कर दी। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन रीजनल सेंटर में CPSP इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। फ्रेंड्स ऑफ CPSP और एकेडमिक मुद्दे मुकाबल। फ्रेंड्स पैनल की जानिब से प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी समेत दीगर उम्मीदवार जीत के लिए पुरजोश। और लानस रूट के सेंट एंथनी स्कूल में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब। 800 होनहार तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मकतब स्कूल ड्राइविंग में भी मिनी स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। प्री और जूनियर क्लासों के तलबा की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर हाजिरीन दाद दिए बगैर ना रह सकी। सानेहा साहिवाल के जिम्मेदार सामने आ गए। GIT ने CTD के 6 अहलकारों को जिम्मेदार करार दे दिया है। सानेहा साहिवाल GIT रिपोर्ट सिर्फ 42 ने हासिल कर ली है। सीनियर पुलिस अफसरान को बेगुनाह करार दे दिया गया है। शवाहिद में रद्दोबदल पर सीनियर अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। फायरिंग से पहले तस्वीर में गाड़ी की फ्रंट सीट पर बच्चा दिखाई दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है अहलकारों ने माजी के होलनाक वाकयात के
खौफ से फायरिंग की। रिपोर्ट में ये कहा गया सीटीडी दाइश के खिलाफ नेटवर्क पर काम कर रही थी। जीआईटी रिपोर्ट का ये मतन है। सानेह में किसी भी मोटरसाइकिल सवार हमलावर का सुराग नहीं मिल सका। खलील, अहलिया, बेटी और जीशान की हलाकत के जिम्मेदार सीटीडी एहलकार पर आयद है। एहलकार अहम शहादतें जाया करने और टेम्परिंग के जिम्मेदार करार। सीटीडी के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आपको एक बार फिर से सानेह साहिवाल के हवाले से बताते चले, जिम्मेदार सामने आ गए हैं। जीआईटी ने सीटीडी के 6 एहलकारों को जिम्मेदार करार दे दिया है और सानेह साहिवाल जीआईटी रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा इस रिपोर्ट का मतन क्या है? आपको बताएं कि सानेह साहिवाल के हवाले से हुकूमत की जानिब से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी वो तश्कील दी गई थी और इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो लीड कर रहे थे वो एडिशनल आईजी एजाज शाह कर रहे थे, जबकि आईएसआई और इसके साथ साथ आईबी के जो पुलिस अफसरान थे वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी 13 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो हुक्काम को भिजवा दी है और इसमें आपको बताया कि जुम्मे के रोज़ वज़ीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई थी, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी तहकीकात के मुताबिक खलील, उसकी फैमिली और ज़िशान के कत्ल की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उन 6 पुलिस एहलकारों के ऊपर आयद होती है जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। जबकि इसके साथ साथ जो पुलिस अफसरान थे, जिसमें एसएसपी और डीएसपी रैंक के पुलिस अफसरान थे, उनको बरीउज़्ज़मा कर दिया गया है और बाकी जो अफसरान हैं उनका इस जो अफसोसनाक वाक़े से कुछ ताल्लुक ही नहीं, ये लिखा गया है इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तहकीकात में जो मोटरसाइकिल सवार जिसके बारे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अपनी एफआईआर भी दर्ज की थी वो भी गलत थी, क्योंकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात के अंदर कोई भी मोटरसाइकिल सवार उसमें नज़र नहीं आया जिसका कहा जा रहा था कि उसकी जानिब से फायरिंग की गई और उसी की फायरिंग से जो खलील और उसकी फैमिली जो थी वो मारी गई थी। इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस अफसरान, जो सीनियर पुलिस अफसरान थे जिसमें एसएसपी रैंक का और डीएसपी रैंक के जो पुलिस अफसरान थे, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकाम दिए, जो सिफारिश की है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक जो पुलिस अफसरान थे जिसमें एसएसपी और एसएसपी सीटीडी और उसके साथ साथ डीएसपी सीटीडी जो साहिवाल से हैं, उन्होंने टेम्परिंग की असले के अंदर, उसके साथ साथ गाड़ी पे जो फायर लगे थे वो भी झूठे थे और उसके साथ साथ दीगर जो शवाहिद हैं उनको भी मस्क करने में ये पुलिस अफसरान जो थे मुलविस पाए गए थे, लिहाजा इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट पहले दिन ही दी गई थी उसी को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी कैरी किया है और उसके मुताबिक ज़िशान जो है उसको जेआईटी ने दहशतगर्द करार दिया है और उसका भाई जो एहतशाम, जो डॉल्फिन स्क्वाड का एहलकार है, उसके बारे में भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने लिखा कि उसको 4th शेड्यूल में शामिल करके उसकी भी मॉनिटरिंग की जाए क्योंकि उसका किरदार भी मशकूक है। तो इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उसने अपनी 13 सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो आला अफसरान को भी भिजवा दी और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जा चुकी है। इसमें आपको ये भी साथ साथ बताते चले कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये वाज़िया किया है कि तमाम अच्छा इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।